हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से पहले हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए सिलेबस के हिसाब से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद में आपका टॉपिक आता है भूकंप और ज्वालामुखी। लेकिन हमने दोनों टॉपिक को स्किप करते हुए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सबसे पहले लिया है। इसके पीछे का कारण क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इसीलिए लिया है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भू आकृतिक भूगोल की आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि प्लेटों के जो आपके भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत हम जो स्थल मंडल पर जो भी उच्चावच की संरचनाओं के बारे में, विकास के बारे में पढ़ते हैं, उसके विकास क्रम को पढ़ते हैं, उसके पीछे मूल आधार में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, या फिर ज्वालामुखी है या भूकंप है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं तो उनके पीछे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के भू आकृतिक फिजियोग्राफी के बारे में जब अध्ययन करेंगे, तब आपके हिमालय का निर्माण करना हो या फिर आपके प्रायद्वीप या पठार के बारे में अध्ययन करना हो, तो हमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए भू आकृतिक भूगोल में इस टॉपिक का बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है और बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक का आपके लिए सिलेबस के हिसाब से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए हम आज की क्लास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको देखिए। हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो हम एक बार पूरा विस्तृत खाका खींच लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि प्लेट किसे कहते हैं। हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले होता है कि प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट किसे कहते हैं या प्लेट क्या होती है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं कि प्लेट क्या होती है या किसे कहते हैं। इसके साथ में ही देखेंगे कि विवर्तनिकी क्या होती है। विवर्तनिकी क्या होती है, इसके साथ हम देखने वाले हैं कि सिद्धांत क्या होता है, क्या मतलब होता है सिद्धांत का। इसके साथ में ही इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में ओरिएंटेड हिसाब से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ में ही हम देखने वाले हैं कि प्लेट कितने प्रकार की होती है, प्लेट कितने प्रकार की होती है, हम उनके प्लेटों के प्रकार के बारे में देखेंगे। और प्लेट के प्रकार को भी हम दो भागों में बांटेंगे, एक ज्यामितीय आकृति के हिसाब से, ज्यामितीय दशा के हिसाब से देखने वाले हैं कि प्लेटों के क्या प्रकार हैं, एक उसकी गतिशीलता के आधार पर हम देखने वाले हैं कि प्लेट कौन कौन सी है। यदि ज्यामितीय के आधार पर यदि हम बात करें तो उसकी एक आकृति के हिसाब से, आकृति की दृष्टि से, और दूसरा उसकी संरचनात्मक दृष्टिकोण के साथ में प्लेटों का वितरण को हम समझेंगे। आकृति के हिसाब से यदि बात की जाए तो कुछ मुख्य प्लेटें हैं और कुछ गौण प्लेटें हैं, हम दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और संरचना के हिसाब से देखा जाए तो हम देखेंगे कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट। तो हम देखेंगे कौन कौन सी प्लेटें महाद्वीपीय प्लेट है, कौन सी महासागरीय प्लेट है, और महाद्वीपीय प्लेट किसे कहते हैं, महासागरीय प्लेट किसे कहते हैं, और महाद्वीपीय और महासागरीय में क्या अंतर होता है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यदि गतिशीलता के आधार पर हम बात करें तो गतिशीलता के आधार पर कह सकते हैं अभिसारी प्लेट, अपसारी, सीमाओं के बारे में बात करेंगे हम, सीमांत के बारे में भी हम बात करेंगे, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी या रूपांतरित प्लेटों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ में ही हम अध्ययन करने वाले हैं प्लेटों के वितरण के बारे में। प्लेट का वितरण
किस हिसाब से है। जो हमने बात की थी कि मुख्य प्लेटें कौन सी है और गौण प्लेटें कौन सी है, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट कौन सी है, उनके बारे में वितरण के वो हम मानचित्र पर दर्शाकर देखेंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्लेट का वितरण आपको पता होना चाहिए, कौन सी प्लेट उत्तर से दक्षिण की तरफ है, कौन सी किस कहाँ पर प्लेटें अवस्थित है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ रहे हैं और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि प्लेट क्या होती है, प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है, उसकी सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या फैक्ट है, जो तथ्य है, जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके साथ देखेंगे कि प्लेट के प्रकार कौन से हैं, ज्यामितीय आधार पर, आकृति के ज्यामितीय और गतिशीलता के आधार पर। यदि ज्यामिति के आधार पर बात करें तो आकृति और संरचना के हिसाब से देखेंगे, आकृति के हिसाब से मुख्य प्लेट कौन सी है, गौण प्लेट कौन सी है। संरचनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो देखेंगे कि महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट कौन सी है। गतिशीलता के आधार पर अभिसारी, अपसारी, संरक्षी प्लेट कौन सी है, किसे अभिसारी प्लेट बोलते हैं, किसे अपसारी प्लेट बोलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में ही हम प्लेट वितरण के बारे में देखेंगे, मानचित्र बनाकर देखेंगे कि कौन सी प्लेट कहाँ पर अवस्थित है। इसके साथ में ही हम पढ़ने वाले हैं कि प्लेट की आधार क्या है, हम इसके आधार को देखने वाले हैं। आधार का मतलब यह कहें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जो इतिहास है उसको देखने वाले हैं। ये आधार जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये कैसे अस्तित्व में आया, उससे पहले क्या क्या बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि क्या क्या रही है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की क्या भूमिका रही है जो वैगनर महोदय ने दिया था। इसके साथ में ही हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं इसके निष्कर्षों के बाद में, निष्कर्ष, इनके निष्कर्ष से किस प्रकार से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आता है अस्तित्व में। और इसके साथ में सागरीय प्रसरण का सिद्धांत, सागरीय नितल प्रसरण का सिद्धांत, नितल प्रसरण का सिद्धांत। इसके साथ में देखेंगे आपका पूरा चुंबकत्व जो आपके चट्टानों की अवस्था या आयु के बारे में दिखाता है, चुंबकीय सिद्धांत। इसके साथ में ही सागरीय नहीं, सहवनीय तरंग धारा का सिद्धांत, सहवनीय तरंग सिद्धांत या सहवनीय धारा का सिद्धांत। सहवनीय तरंग का सिद्धांत देखने वाले हैं। तो इससे ये आधार स्तंभ को बताएगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत तक पहुंचने में इन किन किन सिद्धांतों का क्या क्या योगदान रहने वाला है। इसके साथ में ही हम देखने वाले हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत कि इसके अंदर आधारभूत संकल्पनाएं क्या है, आधारभूत संकल्पनाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की है। इसके साथ में ही हम देखने वाले हैं कि इनकी आलोचना कहाँ होती है, किन बिंदुओं को लेकर आलोचना होती है, और इसके साथ में हम देखने वाले हैं कि इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है। जब हम इन सभी तमाम पहलुओं के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तब जाकर आपका ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अपने आप में ये टॉपिक पूर्ण होता है। तो ये बड़ा विस्तृत टॉपिक है, बहुत गहराई से चर्चा करने की ज़रूरत है। क्या सर फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के अंतर्गत हमें इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है क्या? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पूरे भू आकृति भूगोल का, मैंने पहले भी बताया है, उसका आधार स्तंभ है, उसकी आत्मा है। इसीलिए इस सिद्धांत को बहुत गहराई में, डेप्थ में देखने की ज़रूरत है और उसमें आपका जो बेस है, बेस मजबूत करेगा। भू आकृति भूगोल को समझने का पूरा आपका स्पष्ट खाका खींचने में भू आकृति भूगोल के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए थोड़ी सी कक्षा लंबी चल सकती है, क्लास लंबी चलेगी, या फिर आपकी 2-3 क्लासों के अंतर्गत ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कंप्लीट होने वाला है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कि सबसे पहले कि प्लेट क्या होती है। यदि हम वहां से चर्चा शुरू करें कि प्लेट क्या होती है, पहला ही टॉपिक कि प्लेट क्या होती है, प्लेट क्या है। यदि मैं बताऊं प्लेट क्या है तो इसके बारे में आपने पिछले विगत क्लास के अंतर्गत पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमने इस प्रकार से नक्शा बनाया था
या मानचित्र या बोले या आपको खाका खींचा था, जिसमें मैं बताया था कि जो पृथ्वी का भाग होता है आंतरिक वाला भाग, उसे क्रॉड बोला जाता है या कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर। बीच वाले भाग को मेंटल बोला जाता है, मेंटल। और ऊपरी भाग जो होता है भूपृष्ठ वाला भाग, उसको भूप्रपट्टी या क्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूप्रपट्टी या क्रस्ट, क्रस्ट कहा जाता है। और जो ऊपरी मेंटल वाला जो भाग होता है, बीच वाला भाग, ऊपरी मेंटल और निचले आपके क्रस्ट का नीचे वाला भाग, तो उसे हमने क्या बोला था? एस्टेनोस्फीयर बोला था। जो आपकी अर्ध प्लाज्मा स्थिति में होता है या अर्ध द्रवित अवस्था में होता है, उसे एस्टेनोस्फीयर बोला था। एस्टेनोस्फीयर क्या बोला था? एस्टेनोस्फीयर। जो अर्ध द्रवित अवस्था में या दुर्बल अवस्था में, दुर्बलता मंडल बोला था, अर्ध प्लाज्मा की अवस्था में होता है, अर्ध द्रवित अवस्था में होता है। जो ऊपरी भाग होता है वो कठोर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? कठोर भाग, जिसे स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल क्या कहा जाता है? स्थल मंडल, या इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर। क्या कहा? जो भूप्रपट्टी वाला भाग है, भूकृष्ठ वाला भाग है, जो भूप्रपट्टी व ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग, जो कठोर भाग है, उस भाग को क्या कहते हैं? उस भाग को हमने स्थल मंडल कहा था, लिथोस्फीयर कहा था। और स्थल मंडल या कठोर भाग के जस्ट नीचे वाला भाग आपका अर्ध द्रवित अवस्था में है। कैसी अवस्था में? अर्ध द्रवित अवस्था में है, जिसे एस्टेनोस्फीयर कहा था। जो कठोर वाला भाग है, जो स्थल मंडल लिथोस्फीयर वाला भाग है, वो एक दूसरे भागों में क्रैक अवस्था में, एक संलग्न नहीं है, पूरा क्षेत्र सामूहिक रूप से नहीं है, उसमें खंड के रूप में अलग अलग खंडों में विभाजित है। कैसे? अलग अलग टुकड़ों में क्रैक है। उसके अंतर्गत जो स्थल मंडल के बड़े बड़े जो खंड है, जो भाग है, वैर्ध खंड है, उन्हीं खंड को हम प्लेट बोलते हैं। हमने क्या समझा? प्लेट किसे कहते हैं? यदि मैं प्लेट की परिभाषा दूं, प्लेट कहते हैं भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी या स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल के वृहद खंड, वृहद खंड को प्लेट बोलते हैं। वृहद खंड को क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? द लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बड़े खंड को, ब्लॉक खंड को हम क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। मतलब भूप्रपट्टी वाला जो ऊपरी भाग है, क्रस्ट वाला जो ऊपरी कठोर भाग है, उसमें को बड़े वर्ध खंड को हम क्या बोलते हैं? उस वर्ध खंड को ही हम प्लेट बोलते हैं। और इसे प्लेट शब्द जो सबसे पहले जिसने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था, उसने किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था। टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया? प्लेट शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ में ही हम बात करें कि विवर्तनिकी का क्या मतलब होता है। आपने कहा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो विवर्तनिकी का क्या मतलब होता है? यदि मैं विवर्तनिकी की यदि बात करूं, विवर्तनिकी का मतलब होता है कि भूक्रस्ट वाला भाग या भूप्रपट्टी के विरूपण को ही हम क्या कहते हैं? विवर्तनिकी कहते हैं। विरूपण का मतलब क्या होता है? विरूपण का मतलब होता है निर्माण या विध्वंस। विध्वंस व निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विध्वंस और निर्माण की प्रक्रिया को ही हम विवर्तनिकी कहते हैं। भूप्रपट्टी या क्रस्ट के जो निर्माण और विध्वंस होने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विवर्तनिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तनिकी बोलते हैं। और यदि हम सिद्धांत की यदि बात करें, सिद्धांत की यदि बात करें, सिद्धांत का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई संकल्पनाएं आती है, कोई विचार आता है, तो संकल्पनाओं को सिद्ध किया जाता है। तब सभी भूगोलवेता या सभी जो आपके उसके दार्शनिक बैठते हैं, जो विचारक बैठते हैं, या फिर उस सभी के सामने स्वीकारोक्ति 100% हो जाए, तो उसे रूल बोला जाता है। जब उसकी स्वीकारोक्ति 100% हो,
स्वीकारोक्ति 100% हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे रूल बोलते हैं। लेकिन यदि उसकी आलोचना संभव हो तो उसे क्या बोला जाता है? उसे सिद्धांत बोला जाता है। आलोचना हो, आलोचना संभव हो तो उसे सिद्धांत बोला जाता है। ये आपने फैक्ट समझा तो अभी तो हमें एक बात हमारे क्लियर हो गई, प्लेट टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है, प्लेट विवर्तनिकी का मतलब क्या होता है। प्लेट मतलब भूपृष्ठ वाले जो अलग अलग वर्ग खंड है, उन खंडों में निर्माण और विध्वंस की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्लेट, और उसके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलते हैं। तो प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टूजो विल्सन ने प्रयोग किया था। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेटों के प्रकार के बारे में। प्लेट के प्रकार, प्लेट के प्रकार की बात करें तो हम ज्यामितीय आधार पर हमने अभी बांटा था। ज्यामितीय आधार पर हमने प्लेट को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। एक आकृति के हिसाब से और एक संरचना के हिसाब से। आकृति के हिसाब से हमने बांटा था मुख्य प्लेटें और कुछ गौण प्लेटें। ठीक है, इनके आधार पर हमने अभी क्या किया है? विभाजन किया है। यदि मैं मुख्य प्लेटों की यदि बात करूं तो मुख्य प्लेटों के अंतर्गत हम लिख सकते हैं जैसे प्रशांत प्लेट। कौन सी प्लेट? प्रशांत प्लेट। इसी प्रकार से आपकी आकर्टिक प्लेट, आकर्टिक प्लेट। इसी प्रकार इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। 5 नंबर पर दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। कौन सी हो गई? प्रशांत प्लेट हो गई, आर्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और 7 नंबर पर अफ्रीकन प्लेट। ये आपकी कुछ मुख्य प्लेटें हैं जो आपके पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर पाई जाती है। ठीक है, यदि इसमें हम कुछ गौण प्लेटों की यदि मैं बात करूं, यदि मैं इसमें कुछ गौण प्लेटों की यदि बात करूं तो गौण प्लेटों के अंतर्गत हम बांट सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, ये थोड़ा तिरछा हो रहा है, कोई बात नहीं। मुख्य प्लेटों की यदि गौण प्लेटों की यदि मैं बात करूं तो गौण प्लेटों के अंतर्गत हम लिख सकते हैं जैसे कोकस प्लेट, जैसे कोकस प्लेट, जैसे नजका प्लेट, नजका प्लेट। गौण प्लेट का मतलब है जो आकृति में थोड़ी छोटी है, उसको हम कोकस प्लेट, नजका प्लेट, इसके साथ में ही अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपाइंस
फिलीपाइंस प्लेट, स्कोशिया प्लेट। हम अति महत्वपूर्ण प्लेटों के बारे में ही हमें अभी देख रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट कौन कौन सी हो गई? कोकस हो गई, नजका हो गई, अरेबियन, फिलीपाइंस, स्कोशिया, जुआन डी फूका प्लेट और कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण आपकी गौण प्लेटें हैं। यदि मैं संरचना के आधार पर यदि हमें देखूं, संरचना के आधार पर हम बांट सकते हैं, जैसे महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। हम इनके बारे में पूरा मानचित्र बनाकर अभी नक्शा के रूप में देखेंगे ही कि इसका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। यदि हमें महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट की यदि बात करूं, महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है और महासागरीय प्लेट कौन सी है, तो महाद्वीपीय प्लेट वो प्लेट है जो आप भूप्रपट्टी पर देखते हैं, जो स्थल वाला भाग, जो महाद्वीपों वाला भाग है, वो भाग जहाँ मुख्यतः महाद्वीप क्षेत्र पाया जाता है, उन्हें महाद्वीप प्लेट कहा जाता है। और जो अधिकांश भाग महासागर सतह पाई जाती है, महासागरीय क्रस्ट पाया जाता है, वो प्लेट कौन सी कहलाएगी? महासागरीय प्लेट कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब केवल महाद्वीप क्षेत्र है, उसके आसपास यदि लग रही है सीमा, तो वो प्लेट भी महाद्वीपीय प्लेट में सम्मिलित हो सकती है। ये बात ध्यान रखना। महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट आपके ग्रेनाइट वह नीस चट्टानों से निर्मित होती है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है। और यदि मैं महासागरीय प्लेटों की यदि बात करूं, तो महासागरीय प्लेटें बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, चूना पत्थर से निर्मित है, चूना पत्थर। और इसके साथ में इसमें फेरो मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, फेरो मैग्नीशिया की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व की यदि बात करूं, महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व 2.6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर लगभग होता है। और महासागरीय प्लेटों का यदि घनत्व की बात करूं, तो इसमें 3 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि महासागरीय प्लेटें होती है वो भारी होती है और महाद्वीपीय प्लेट है वो हल्की प्लेट है। तो आपने क्या समझा अभी तक? आपने ये समझा कि संरचना के आधार पर प्लेटों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने आधार पर? दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है महाद्वीपीय प्लेट, एक है महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेटें होती है जिसमें मुख्यतः स्थल वाला भाग जो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है, जो स्थल भाग है उस प्लेटों मुख्यतः भाग होता है, उसे महाद्वीपीय प्लेट कह सकते हैं। महासागरीय प्लेट के अंतर्गत जो चट्टानें होती है जिससे निर्मित होती है वो बेसाल्टिक चट्टानों से, चूना प्रधान चट्टानों से और फेरो मैग्नीशियम की मात्रा वाली चट्टानें होती है, जिसकी वजह से वो प्लेटें भारी प्लेट होती है और महाद्वीपीय प्लेट हल्की प्लेट होती है। स्थल वाला जो महासागरीय भाग है वो वाले प्लेटें होती है। लेकिन महाद्वीपीय प्लेट होने का मतलब केवल महाद्वीप से नहीं है, महाद्वीप के आसपास जो महासागरीय क्रस्ट है वो भी सम्मिलित हो सकता है। हम देखेंगे अभी कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेटों किस प्रकार से और अच्छे से हम जब हम वितरण पढ़ेंगे तब उसे और अच्छे हम डिटेल में समझने वाले हैं। इसके अलावा हम आगे हमें नेक्स्ट पढ़ना है, अभी तक हमने पढ़ा है, देखिए इसके साथ ही हम पढ़ने वाले हैं कि उसको गतिशीलता के आधार पर प्लेटों को किस हिसाब से बांटा गया है। गतिशीलता के आधार पर यदि हम बात करें तो प्लेटों को हमने बांटा है कि अभिसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट और अपसारी प्लेट, अपसारी और संरक्षी प्लेटें, संरक्षी, 3 भागों में विभाजित किया है। ये कैसे? यदि अभिसारी प्लेटों की यदि बात करूं, जब प्लेटें
प्लेटें गतिशील अवस्था में होती है। हम चर्चा करेंगे गतिशील क्यों होती है, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। प्लेटें एक दूसरे से गतिमान है, प्लेटें स्थिर नहीं है, सभी प्लेटें एक कहीं ना कहीं गति कर रही है। जब प्लेटें एक दूसरे के सामने हो, जब प्लेटें एक दूसरे के सामने, जब प्लेट भूप्रपट्टी वाला भाग है, यदि आप कल्पना करें कि जो भूप्रपट्टी है, भूप्रपट्टी के ऊपर, भूप्रपट्टी जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर अवस्थित है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर अलग अलग टुकड़ों में, खंडों में, व्यर्थ खंडों में है, तो उनकी गतिशील है, तो गतिशील की अवस्था की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। जब प्लेटें एक दूसरे के सामने हो, जब एक दूसरे के सामने आ रही हो तो उसे अभिसारी प्लेट बोलते हैं। और जब प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहा हो, आपका सामान्य भ्रंश बन रहा हो, एक दूसरे तनाव मूलक बल लग रहा हो, तो वो प्लेटें कैसी होगी, अपसारी प्लेटें होगी। जब एक दूसरे के सामने हो और एक दूसरे क्रॉस करते हुए पास से गुजर जाए, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाते हुए आप प्लेट गुजरे, उसे संरक्षी प्लेट बोलते हैं। हम डिटेल्स में चर्चा अभी मानचित्र बताएंगे तब आपको बताएंगे ही। देखिए अभिसारी का मतलब क्या है, जब दो प्लेटें गति कर रही है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने गति कर रही हो, जब एक दूसरे के सामने गति कर रही हो तो वो अभिसारित सीमा बनाएगी। अभिसारी सीमा का मतलब क्या है, जब प्लेटों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आपस में कन्वर्जेंस हो रहा है, वहाँ उनको सीमा बोलते हैं। और जो भाग आपका साइड जो सीमा के पास का अंत वाला भाग होता है उसे हम सीमांत कहते हैं। जब प्लेट एक दूसरे के सामने हो, जब भारी प्लेट होगी, वो भारी प्लेट नीचे की ओर सबडिक्शन होगी, नीचे की ओर जाएगी, और जो हल्की प्लेट होगी वो हल्की सी भारी प्लेट के ऊपर की ओर गति करेगी। अब हम भारी प्लेट अभी बात की थी कि महासागरीय प्लेटें भारी प्लेट होती है, महाद्वीपीय प्लेट हल्की प्लेट होती है। तो जब प्लेटें एक दूसरे के सामने आएगी, अभिसरित होगी, तो एक दूसरे पर भारी प्लेट नीचे की ओर और हल्की प्लेट ऊपर की ओर गति करेगी। तो हम और डिटेल्स में अभी चर्चा करेंगे ही किस प्रकार से महाद्वीपीय प्लेटें महासागरीय प्लेटों से किस प्रकार से निर्माण होता है, उसका डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो कि महाद्वीपीय प्लेटें, अभिसारी प्लेट कौन कौन सी हो सकती है, वो उसके बारे में कंडीशन क्या बनती है। अभिसारी प्लेटों के अंतर्गत जब महाद्वीपीय प्लेट आ जाए, एक दूसरे के सामने मिले, महाद्वीपीय प्लेट, जब आमने सामने दोनों प्लेटें कैसी हो, दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हो। और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि एक प्लेट कौन सी हो, एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट हो और एक प्लेट महासागरीय प्लेट हो। कौन सी प्लेट हो, महासागरीय प्लेट हो। और तीसरी कंडीशन बनती है कि दोनों प्लेटें महासागरीय प्लेटें हो, दोनों प्लेटें महासागरीय प्लेटें हो। एग्जाम्पल यदि लें तो महाद्वीपीय प्लेटें कैसे, जब आप यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें आपस में आपका कन्वर्जेंस करती है, भिड़ती है, तो वो कौन से उदाहरण हो गई, महाद्वीपीय प्लेटें हो गई। और महाद्वीपीय और महासागरीय की प्लेटों की यदि बात करें तो आप देखते हैं यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट आपस में जब कन्वर्जेंस करती है तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट होती है। महासागरीय की प्लेट की बात करें, जब फिलीपाइंस प्लेट और प्रशांत प्लेट आपस में आमने सामने हो जाए तो वो कौन सी प्लेट होगी, महासागरीय प्लेट होगी। इससे किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है, या किस प्रकार से ज्वालामुखी निकलता है, या फिर भूकंप की संभावना रहती है, किस प्रकार से विनाश बनते हैं, उसकी हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार विभाजन को अच्छे से समझें, किस प्रकार से विभाजन किया गया है, उसके मानचित्रण को एक बार को वितरण को अच्छे से समझें, फिर उसके बाद में हम उसके आधार को लें और उसके पीछे गति के पीछे क्या कारण है, उसके बाद में हम इसको डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि महाद्वीपीय प्लेटों के पटल जो आपका महाद्वीपीय प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, उसके पीछे जो ये महत्वपूर्ण अभिसारी और अपसारी और संरक्षी प्लेटों के माध्यम से जो संरचनात्मक विकास होने वाला है या विध्वंस होने वाला है, प्लेटों का निर्माण होने वाला है, उसको हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। अपसारी प्लेटों का मतलब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करें, एक दूसरे के दिशा में विपरीत दिशा में गति करे, तो वो प्लेटें कौन सी कहलाएगी, अपसारी प्लेट कहलाएगी। और इससे आपके कटक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इससे कटक का निर्माण होता है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मध्य अटलांटिक महासागर के अंतर्गत, मध्य अटलांटिक महासागर के अंतर्गत हम देखते हैं
कि यहाँ पर कटकों का निर्माण होता है मध्य अटलांटिक महासागर के अंतर्गत, जो अपसरण के कारण होता है, अपसारी प्लेटों के सीमावर्जन के कारण। जब आपकी यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट पूर्व की ओर और उत्तरी अमेरिकन और दक्षिण अमेरिकन प्लेटें पश्चिम की ओर गतिमान होती है, तो बीच में जो आपका कटक बनता है, जो अपसारी भ्रंश बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में ही हम देखेंगे संरक्षी प्लेटें। संरक्षी प्लेट किसे कहते हैं? जब दो प्लेटें आमने सामने हो, जब दो प्लेटें आमने सामने हो लेकिन एक दूसरे के सम्मुख ना होकर एकदम पास से गुजर जाए, जब एक दूसरे के सम्मुख ना होकर एक दूसरे से पास से गुजर जाए, तो वो प्लेटें कैसी कहलाएगी? संरक्षी प्लेटें कहलाएगी, जो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही गुजरती है, एकदम पास क्लोज मूवमेंट होता है। और इसका शानदार एग्जाम्पल मिलता है उत्तरी अमेरिका के पास में जुआन डी फूका, और कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पास में सैन एंड्रियाज के पास में भ्रंश बनाती है। सैन एंड्रियास के पास में हम डिटेल में चर्चा अभी करेंगे बाद में, जब हम इसकी गतियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे उस समय आपको डिटेल में बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि संरक्षी प्लेट, अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेटें किस हिसाब से होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, एक बार हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, और उसमें पढ़ रहे हैं कि प्लेट क्या होती है, विवर्तनिकी क्या होता है और सिद्धांत क्या होता है। प्लेट शब्द किसने दिया? सबसे पहले प्लेट शब्द दिया था टू जो विल्सन ने दिया था। इस बारे में हमने अध्ययन किया है। प्लेटों के प्रकार के बारे में हमने बताया कि ज्यामितीय आधार पर और गतिशीलता के आधार पर हमने प्लेटों को दो भागों में बांटा। ज्यामितीय आधार पर आकृति में मुख्य प्लेटें, गौण प्लेटें कौन कौन सी है, संरचना के हिसाब से महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें कौन सी है। गतिशीलता के आधार पर हमने बताया कि अभिसारी, अपसारी और संरक्षी प्लेटें कब बनती है। तो इससे बाद में हम एक बार पीछे रह गया था कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया। यदि हमें इसकी बात करूं तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखिए कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बाद में 1967 के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? आपके तीन वैज्ञानिक आते हैं। एक आते, पहला नाम आता है मॉर्गन महोदय का, मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी, तीनों का नाम आता है, तो ध्यान में रखना मैकेंजी। तीनों ने अलग अलग अपने स्वतंत्र अस्तित्व के आधार पर, मैकेंजी और मॉर्गन ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व पर जो आप अभी तक जो प्लेटों के आपके भूस्थानिक बारे में, जो आपके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से पहले जो सिद्धांत आए थे उनके निष्कर्षों को, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आया था, उससे पहले सामान्य तरंग का सिद्धांत आया था, सागर नितल तल प्रसरण का सिद्धांत, चुंबकत्व प्रचुंबकत्व का सिद्धांत, प्लेटों चट्टानों की आयु के बारे में चर्चा वगैरह, सब ये सिद्धांतों का जो निष्कर्ष निकला, उसके बाद में जो सिद्धांत के रूप में संकल्पनाएं प्रस्तुत की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रूप में, इन तीनों ने अपने व्यवस्थीकरण के रूप में इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था 1967 के अंतर्गत। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की यदि बात की जाए तो 1967 के अंतर्गत मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी महोदय ने दिया था, और प्लेट शब्द का प्रयोग की यदि बात की जाए तो टूजो विल्सन ने दिया था। ठीक है, अब यदि हम प्लेट वितरण के बारे में, शानदार, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि ये प्लेटें जो लिखी है वो प्लेटें कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूँगा कि मानचित्र में मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ आपके लिए कि किस प्रकार से ये आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इधर आपका ग्रीनलैंड, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपके द्वीप हो गए कुछ, और नीचे वाला भाग जो है वो आपके आर्कटिक महासागर का हो गया। ठीक है, ठीक। देखिए, यदि मैं विश्व के नक्शे के हिसाब से देखूं, ये विश्व का मानचित्र मान लीजिएगा आप एक बार के लिए, जैसा भी है एक बार समझिए इसको।
हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो प्लेटें हैं उन प्लेटों के बारे में थोड़ा सा हम क्या देखने वाले हैं, प्लेटों के बारे में वितरण को समझने वाले हैं कि कौन सी प्लेट कहाँ पर अवस्थित है। तो यदि हम बात करें, ये वाला भाग है उत्तरी अमेरिका वाला भाग। कौन सा भाग है? उत्तरी अमेरिका। ये आपका ग्रीनलैंड है। ये आपका साउथ अमेरिका वाला भाग। कौन सा भाग है? साउथ अमेरिका। और ये वाला जो भाग है ये है अफ्रीका, अफ्रीकन प्लेट। यदि मैं बात करूं, ये है अफ्रीकन प्लेट। ये वाली प्लेटें हैं जो आपकी है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। और जो ये किर्तर की श्रेणी से लेकर हिमालय वाले क्षेत्र से लेकर इंडो ऑस्ट्रेलिया से लेकर ये वाली क्षेत्र है, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन सीजन कहते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ये और ये वाली जो प्लेट है, इसको बांट सकते हैं इसको, ये फिलीपाइंस प्लेट है। फिलीपाइंस प्लेट। और ये जो प्लेट है आपकी है प्रशांत प्लेट। कौन सी प्लेट? प्रशांत प्लेट। और ये भी प्लेट कौन सी है? ये भी प्रशांत प्लेट। तो ये अलग अलग है क्या? नहीं, अलग अलग नहीं है, आपको अभी बताएंगे, अलग अलग नहीं है। ये वाली यदि मैं बात करूं, ये आपका अटलांटिक मध्य द्रोणी है जो अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटती है। और ये उस तरफ जो वाले भाग है, ये वाली प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट कहलाती है। ये वाली प्लेट है जो उत्तरी अमेरिकन प्लेट कहलाती है। और ये जो बीच वाला भाग है, ये वाली कैरेबियन प्लेट कहलाती है। कौन सी प्लेट कहलाती है? कैरेबियन प्लेट। दिख रहा होगा क्या? नहीं दिख रहा होगा आपको? इसको लें, कैरेबियन प्लेट। ये छोटी प्लेट वाली है कैरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट है? कैरेबियन प्लेट। ये जो प्लेट है आपकी, ये आएगी कोकस प्लेट। कौन सी प्लेट? कोकस प्लेट। और ये जो प्लेट है आपकी, ये प्लेट कहलाती है नज़्का प्लेट। कौन सी? नज़्का प्लेट। और यहाँ जो प्लेट है वो कहलाती है आपकी स्कॉसिया प्लेट। स्कॉसिया प्लेट। ये गौण प्लेटें हैं, ठीक है। और जो यहाँ जो प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट। और इसी प्रकार ये जहाँ यहाँ प्लेट है पतली सी छोटी सी, इसे बोलते हैं जुआन डी फूका प्लेट। जुआन डी फूका। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? फिलीपाइंस प्लेट पढ़ लिया है इस टाइप से। और नीचे वाली जो ये प्लेट है, ये प्लेट कहलाती है आर्कटिक प्लेट। कौन सी प्लेट? आर्कटिक प्लेट। दिखाई दे रहा है क्या? छोटा करेंगे इसको थोड़ा, देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये विश्व का नक्शा है। ये किसका नक्शा है? थोड़ा सा मानचित्र बनाने में हाथ तंग है, लेकिन ठीक है, आपको समझने के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। देखिए ये प्रशांत प्लेट, ये भी प्रशांत प्लेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रशांत प्लेट दो टुकड़ों में है क्या? नहीं, दो टुकड़ों में नहीं है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। और उस गोल दशा के अंतर्गत यदि हम बात करें जिस टाइप से कि ये पृथ्वी है और गोलाकार है, इसको यदि हम तोड़कर इस टाइप से नक्शा बना दिया जाए तो ये दोनों कॉर्नर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये पास में जुड़ी हुई थी और अलग हो गई। तो इसी प्रकार से ये प्रशांत प्लेट एक ही है, लेकिन हम नक्शे को सीधा फ्लैट में 2D में बनाया है, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये आपका जो यहाँ पर अलास्का क्षेत्र है, अलास्का क्षेत्र और यहाँ पर जो ये रशियन वाला भाग है, ये एकदम नज़दीकी है। ये दूर दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन नक्शे के अंदर पास में ही आता है एकदम। आवाज सही आ रही है क्या? ये बीच बीच में रेड लाइट कैसे? देख लेना एक बार आवाज। हाँ
तो देखिए कि हम क्या देख रहे थे, प्लेटों के वितरण को देख रहे थे। तो आपने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण जो उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन के जस्ट पास में नजका प्लेट, कोकस प्लेट, इस तरफ आपके देखेंगे तो ये कैरेबियन प्लेट, और ऊपर की ओर देखने पर मिलता है जुआन डी फूका प्लेट, और ये इसकी तरफ जो प्लेटें हैं जो आपके ये है प्रशांत प्लेट। तो आप देखेंगे प्रशांत प्लेट है वो महासागरीय प्लेट है। बाकी जो देखेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेट है। यूरोपियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कैसी प्लेटें हैं, आपकी महाद्वीपीय प्लेटें हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो ये क्षेत्र है, जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है, कौन सा क्षेत्र, जो आपके ये आपका अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है, ये प्लेट भी किसके अंतर्गत शामिल होता है, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के साथ में होता है। और इस वाला क्षेत्र ये किसमें सम्मिलित होता है, ये अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत सम्मिलित होता है, ये वाला यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत सम्मिलित होता है। इधर हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखेंगे, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये आसपास में जो महासागर दिखाई दे रहा है वो भी महासागरीय क्रस्ट भी महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत ही सम्मिलित होती है। इसका मतलब ये है कि प्लेटें जो आपको दिखाई दे रही है केवल महाद्वीप जो स्थल भाग है उसको ही प्रेजेंट नहीं कर रही है, वो प्लेटें केवल उसका मेजर रूप महाद्वीपीय भाग है, इसीलिए उसका नामकरण महाद्वीपीय प्लेट है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना कि महाद्वीपीय प्लेट का मतलब केवल महाद्वीप नहीं है, महाद्वीपीय प्लेट के साथ में ही महासागरीय क्रस्ट भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन उसकी बहुतायत मात्रा में स्थल भाग पाया जाता है, इसीलिए उसे क्या बोला गया है, महाद्वीपीय प्लेट। और प्रशांत प्लेट है या फिलीपाइंस प्लेट है, ये मेजर रूप से महासागरीय प्लेटें के अंतर्गत सम्मिलित होता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये प्लेटें हैं जुआन डी फूका, कोकस, ये नजका प्लेट, स्कॉशिया प्लेट, उसे उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध जमाने का क्वेश्चन भी आ सकता है। पूछा गया क्वेश्चन कई बार कि उत्तर से दक्षिण की ओर से इस तरीके से जमाइए। तो आपको छोटी छोटी प्लेटों के बारे में ध्यान रखना, फिलीपाइंस प्लेट है, ये जुआन डी फूका प्लेट है, कोकस है, निजका है, स्कॉशिया प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, कहाँ अवस्थित है, आर्कटिक प्लेट है तो कहाँ अवस्थित है। लेकिन इसकी यदि दिशा की बात करूं तो ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट इस तरफ से गति कर रही है, ये साउथ अमेरिकन गति इस तरफ से है, यूरेशियन प्लेट की गति पहले इस तरफ फिर आगे जाकर इस तरफ गति करती है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस टाइप से गति करती है। ये ध्यान रखना आपको। ये सबसे धीरे गति यदि पूछा जाए तो आर्कटिक प्लेट की सबसे धीरे गति होती है। ये अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट इस टाइप से है। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर की अपने खुद की कोई प्लेट नहीं है, दोनों चार भागों में विभाजित है। उत्तर वाला भाग, उत्तर पश्चिम वाला भाग अमेरिका के साथ, उत्तर पूर्वी वाला भाग यूरेशियन के साथ, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका के साथ और अफ्रीका के साथ में प्लेटों का वितरण है। तो मुझे विश्वास है कि आपको प्लेट वितरण का टॉपिक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने पढ़ लिया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत हमने अच्छे से समझा है कि प्लेट क्या होती है, प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है, सिद्धांत क्या होता है। हम एक बार यदि हम इसके बारे में बताना चाहें तो आपको मैं बता दूं, प्लेट का मतलब क्या होता है। प्लेट का मतलब होता है कि भूप्रपट्टी वाला भाग जो हमें सियाल बोलते हैं, स्वेस मोदे ने जो सियाल सीमा से और निफे में डिवाइड किया था, सियाल वाला भाग या भूप्रपट्टी जो कठोरतम भाग है, जो महासागरीय महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं, जो भूप्रपट्टी क्रस्ट वाला भाग है, जो आपका कठोरतम भाग है, स्थल मंडल है या लिथोस्फीयर है, जो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर वाला भाग है, कठोर वाले भाग जो अलग अलग टुकड़ों में वर्त खंडों में क्रैक के रूप में, उस खंडों को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। और प्लेट शब्द टू जो विल्सन ने दिया था, भूप्रपट्टी के स्थल मंडल के वर्त खंड को हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। द लार्ज ब्लॉक ऑफ द लिथोस्फीयर को क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। ये बात हमें समझ में आई। दूसरा ये समझ में आया कि जो प्लेट है जो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, जब ये हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधारभूत संकल्पनाओं को जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स में इसको बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी तो हमने प्लेट के बारे में समझा, इसके साथ में ही हमने समझा कि विवर्तनिकी क्या होती है। तो विवर्तनिकी के लिए हमने बताया था कि भूप्रपट्टी पर जो विरूपण होता है, निर्माण और विध्वंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विवर्तनिकी बोलते हैं। प्लेटों का अभिसरण और अपसरण के माध्यम से अपसरण के दौरान नवीन प्लेटों का रचनात्मकता का निर्माण होता है, नवीन परत का निर्माण होता है। और जब अभिसारी प्लेटों के अंतर्गत जब प्लेटें आपस में मिलती है तो प्लेटों एक दूसरे का आगे जाकर भारी प्लेट नीचे की ओर जाएगी, भारी प्लेट जाने के बाद में उसका
आपके बेनियोफ जोन बनेगा। बेनियोफ जोन के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, उसका विध्वंस किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नवीन संरचनाएं बनती है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि विवर्तनिकी का वास्तविक मतलब निर्माण और विध्वंस है तो क्यों है, उसके बारे में मतलब। और दूसरा सिद्धांत है तो इसका मतलब आलोचना संभव है, और आलोचना प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की भी देखेंगे क्या क्या इसकी लिमिटेशन है और किस बारे में इसकी आलोचना होती है। इसके बाद में हमने देखा था कि आपके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटों के क्या क्या प्रकार कौन कौन से हैं। हमने ज्यामितीय आधार पर प्लेटों के दो भागों में आकृति और संरचना के आधार पर विभाजन किया। आकृति के मुख्य प्लेटें और गौण प्लेटों में बांटा। मुख्य प्लेटों में हमने पढ़ा कि प्रशांत प्लेट, आर्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिण अमेरिकन, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। इन प्लेटों का वितरण मानचित्र के माध्यम से भी हमने अध्ययन कर लिया कि कौन कौन सी प्लेट कहाँ पर स्थित है। यदि गौण प्लेटों की यदि बात की जाए तो आपके कोकस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, स्कोशिया प्लेट, जुआंडी फुका, कैरोलियन प्लेट, ये महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्लेटें हैं जिनके बारे में अक्सर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमने इनके प्लेटों के बारे में बात की। इसके ज्यामितीय आधार पर महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बारे में बात की। महाद्वीपीय प्लेटों में बताया था महाद्वीप भूपृष्ठ वाला जो चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट और निस्फ प्रकार की चट्टानों से बनी होती है, जिनका आप घनत्व देखोगे उसका घनत्व कम होता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें कौन सी मात्रा होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, 2.6 ग्राम घनत्व होता है। और महासागरीय प्लेट की बात करें तो बेसाल्टिक चूना पत्थर फेरोमैग्नीशिया से बनी होती है और उसका घनत्व की यदि बात करें तो 3 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इनका घनत्व होता है। इससे पता चलता है कि महासागरीय प्लेट भारी होती है, महाद्वीपीय प्लेटें कैसी होती है, हल्की होती है। और सभी महाद्वीपीय प्लेटों का अलग अलग विशेषताएं हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है, उस महाद्वीपीय प्लेटों में भी कुछ भारी कुछ हल्की हो सकती है, लेकिन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो महासागरीय प्लेट भारी प्लेट होती है। और महाद्वीपीय प्लेटों के बारे में बताया था कि इसका मुख्यतः भाग